प्रयागराज में संगम तट पर धरने पर बैठे नाराज स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती सरकार और प्रशासन को चुनौती देते हुए एक कहानी सुनाते हैं। वो बताते हैं कि मुगल काल में प्रयाग में संगम स्नान से हिंदू जनता को वंचित किया गया था। इसके बाद केवल जो लोग जजिया कर दे पाते थे, केवल उसी को यहाँ पर स्नान करने की छूट थी। बाकी लोगों को यहाँ आने नहीं दिया जाता था। मुगलों की सेना उन्हें यहाँ आने से रोकती थी। जब शंकराचार्य जी को ये बात बताई गई तो उन्होंने पेशवाओं से बात की और उनकी सेना की मदद से संगम पर गंगा स्नान किया और कहा कि हम प्रतिवर्ष यहाँ आएंगे और स्नान करेंगे। उसके बाद शंकराचार्य संगम स्नान के लिए आने लगे और हर सनातनी यहाँ आकर स्नान कर सकता था। शंकराचार्य ने उस वक्त जनता को यहाँ पर संगम में स्नान करने का अवसर दिया। ये कहानी सुनाते हुए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सरकार और प्रशासन से सवाल किया कि शंकराचार्य को रोक करके आप मुगल बनेंगे, और अगर वो मुगल बनेंगे तो क्या शंकराचार्य रुक जाएंगे? जब शंकराचार्य मुगलों के द्वारा रोके जाने पर भी नहीं रुके तो तुम्हारे रोकने से रुक जाएंगे क्या? तुम उनके धार्मिक अधिकार को भी उसे वंचित कर दोगे। यह किसी दशा में नहीं हो पाएगा। कुंभ मेले में शंकराचार्य और मुगलों के बीच किसी सीधी जंग का ऐतिहासिक उल्लेख प्रमुख रूप से नहीं मिलता है, लेकिन हिंदू मान्यता के अनुसार आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म को संगठित किया। हालिया विवादों में कुंभ के दौरान शंकराचार्य की पालकी रोके जाने की घटना को प्रतीकात्मक रूप से मुगलों के समय के दमन से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐतिहासिक घटना की सच्चाई जानने के लिए और पूरे विवाद को समझने के लिए रैड नेटवर्क ने प्रयाग में लगने वाले कुंभ मेले पर कई किताबें लिख चुके वरिष्ठ पत्रकार और लेखक धनंजय चोपड़ा से खास बातचीत की। सर, एक तो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि ये कुंभ मेले में या माघ मेले में शंकराचार्य और मुगलों के बीच कोई मामला हुआ था क्या, जो टैक्स को लेकर के था और फिर बाद में पेशवाओं ने उसमें दखल दिया था शंकराचार्य के कहने पर और लंबा चला था विवाद? ऐसा कुछ घटना हुई थी क्या सर? नहीं, ऐसी कोई घटना रिकॉर्ड में नहीं है। जी जी। वाचिक परंपरा में यानी जनश्रुतियों में ढेर सारी होती हैं कि मुगलों ने टैक्स लगाया। दरअसल टैक्स लगा था अकबर के जमाने में। जी जी। लेकिन शंकराचार्य नहीं गए थे, पंडे लोग गए थे। पंडे लोग गए थे। इलाहाबाद के जो पंडे होते हैं, तीर्थ पुरोहित होते हैं, जी जी, तो उन्होंने आग्रह किया था। तो बाद में उसका पूरा बंदोबस्त जो है, एक हमारी किताब में उसका नाम है शायद कैलाश नारायण या किसी को, पंडे को सौंप दिया था और टैक्स माफ कर दिया था। अच्छा अच्छा। तो ये घटना हुई थी जी। लेकिन शंकराचार्य उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। अच्छा, ये अभी जो शंकराचार्य वाला विवाद है सर, उसमें वो स्वामी जी जो है बार बार ऐसा दावा कर रहे हैं उनके बयानों में। तो नहीं, तो वो वही हमने कहा ना कि जनश्रुतियों में है, ऐसा कहीं लिखा हुआ मुझे तो नहीं मिला कहीं। जब हम अपनी किताब लिख रहे थे जी जी तो कुंभ में और माघ मेले में शंकराचार्य का दखल बहुत न्यूनतम था। जी। लेकिन उनकी उपस्थिति इसलिए है कि जो नागा साधु हैं, उनकी जो अखाड़े हैं, उनकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। जी जी। बाद में अखाड़ों का अंग्रेजों के पहले से ही और अंग्रेजों के बाद अखाड़ों का पूरा जो मैनेजमेंट था जी, वो अखाड़ा परिषद के हाथ में आ गया। अच्छा अच्छा सर। और अखाड़ा परिषद ही अब उसको गवर्न करती थी। जी। तो शंकराचार्य का उसमें बहुत सारा दखल नहीं होता था। जी जी। जो शाही स्नान होता है उसमें भी शंकराचार्य अपना अलग से जाते हैं, अखाड़े पहले नहाते हैं। जी। तो एक तरीके से कहा जाए कि बहुत दखल नहीं है। माघ मेले में तो कतई नहीं, माघ मेले में तो पहले आते भी नहीं थे। जी जी। तो वो इस बार से आने लगे हैं। बहुत सारे लोग आते थे और नहाकर निकल जाते थे। यहाँ कैंपिंग नहीं होती थी। कैंपिंग नहीं होती थी। इसकी कोई परंपरा है नहीं। वैसे तो आना किसी को भी मना नहीं है, कोई भी कैंप लगा के कल्पवास कर ले। जी जी। लेकिन कोई परंपरा रही नहीं है। पिछले रिकॉर्ड रहा है कि
जो शंकराचार्य रहे हैं समय समय पर माघ स्नान करने के लिए जी विभिन्न पर्वों पर आते रहे हैं। जी और ऐसी कोई परंपरा नहीं, अखाड़े की स्थापना, नागा साधुओं की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। जी और उस समय शैव अखाड़े बने थे, बाद में फिर वैष्णव आ गए, फिर उदासीन भी आ गए। जी उनका मानना था कि ऐसे साधु तैयार किए जाएं जी जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में माहिर हों। जी जी उनका अपना मंत्र भी था और अखाड़े की स्थापना उन्होंने, अखाड़ा ना हम अधिखंडो यत्र सा अखंड उदा था, जहाँ मैं और मेरा समाप्त हो जाए, जी हम और हमारा शुरू हो जाए, जी वहाँ अखाड़ा है। तो मैं से मुक्त करने का आह्वान जी शंकराचार्य ने किया था। जी जी तो लेकिन बहुत सारे लोग अब मैं में फंसे हुए हैं। बिल्कुल सर। हाँ सर। सर ये जो पालकी वाला विवाद है, जैसे शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि वो हम दो पिछले उसमें माघ मेलाओं में जो है हम पालकी से संगम तक जाते थे और वहां स्नान करते थे और प्रशासन खुद हमको ले जाता था। तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो प्रशासन कह रहा है कि पालकी से नहीं जाने देना है? तो आपको क्या लगता है कि सर क्या असल वजह क्या है और क्यों मतलब क्या सही परंपरा क्या रही है पालकी और इन सब चीजों को लेकर के? अब देखिए, अभी पालकी वगैरह तो मेरे ख्याल से एक जगह के बाद फिर लोग पैदल ही जाते हैं। जी जी यह तो कुंभ में भी परंपरा रही है कि जलूस जो है एक जगह तक जाते हैं, उसके बाद से हट जाते हैं जी और पैदल फिर खड़े हो जाते हैं, फिर लोग पैदल नहाने संगम तक जाते हैं। जाते हैं। जी जी अब ये परंपरा तो रही है। अब कोई अब ये कहे कि ये पालकी नहीं है, ये गराड़ी है, या ये व्हील चेयर पे, अभी निश्चलानंद जी व्हील चेयर पर गए वहां तक, जी तो जी उस पर भी कह दिया कि पालकी तो उनकी भी, उसको पालकी मान लिया जाए। जी दरअसल अब जो स्वरूपानंद जी महाराज रहे हों या अभी मुक्तेश्वरानंद जी रहे हों, ये इनका लोग का राजनीतिक आभा मंडल भी रहा है। जी जी तो इसलिए बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे विवाद उसको लेकर भी उपजते हाँ, रहते हैं। जी जी तो लिहाजा ऐसा कभी विवाद सामने नहीं आया है। बहुत जी बारी लोग सुलह से, समझ से और सद्भाव से इन चीजों को निपटाते रहे हैं। जी ये पहली बार देखने को मिल रहा है। एक बार चतुष्पद के निर्माण को लेकर जी 2001 या 13 में चतुष्पद के निर्माण को लेकर बहुत सारे वो रहे हैं, विवाद रहे हैं शंकराचार्य और प्रशासन के बीच में। जी जी जो एग्जैक्ट याद नहीं है वो वर्ष, उसको भी लेकर रहा है कि कहाँ बसाए जाएंगे। हाँ हाँ शंकराचार्य मार्ग पहले बना करता था, बीच बीच में उसको भी लेकर विवाद होते रहे हैं। जी लेकिन स्नान को लेकर मुझे लगता है कि इस तरह का विवाद पहली बार आया है। जी और होना यह चाहिए था कि सहज भाव से जी दोनों पक्ष, जो सरकार अगर व्यवस्था बना रही है, जी तो एक बड़ा हादसा झेल चुके हैं हम लोग। जी बिल्कुल तो इसलिए कुछ सहूलियत का रास्ता निकालना चाहिए था। जी मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत थी, तो लेकिन अब नहीं हुआ। जी बिल्कुल। तो सर जैसे कि इसमें यह आपको भी सोचना होगा कि क्या कारण है जी कि 3 और शंकराचार्य हैं, जी तो क्यों नहीं उनके साथ विवाद हुआ? क्या वो पालकी पर नहीं गए? यह भी हम्म, खोजना चाहिए। बिल्कुल सर। क्यों यही अड़ गए कि हम जाएंगे? जी तो बहुत सारी बातें हैं हाँ बिल्कुल सर। कि कैसे हम लोग जर्नलिस्ट रहे हैं, तो हम लोगों को भी प्रश्न उठाने चाहिए। हम ना इधर के हैं ना उधर के हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जाहिर सी बात है कि हम और अन्य शंकराचार्यों से भी पूछें। जी और अब चूंकि कोर्ट में मामला विचाराधीन है, जी और हमेशा से जो स्वरूपानंद जी का जो लिगेसी रही है, जी तो वो जो इस समय जिनकी सत्ता है उनके खिलाफ ही रहे खिलाफ हैं, रही है। जी क्योंकि बिल्कुल। वासुदेवानंद सरस्वती जो हैं वो उनके पक्ष में रहे हैं। जी तो ये इस तरीके की विवाद पहले भी रहे हैं। जी ऐसा नहीं है कि नया है कुछ, लेकिन हाँ, गलत जाता है, गलत मैसेज। मैसेज जी जाता है, जी उससे बचना चाहिए था। बिल्कुल।
सर अच्छा, जैसे सर हम लोग मतलब हम जैसे हम लोकल इलाहाबादी हैं, आप रहे, हम्म हम लोग हम्म बाद की पीढ़ी के रहे, तो हम लोग हमेशा देखते थे कि प्रशासन जो है बहुत ही मतलब नतमस्तक होकर के, बहुत हाथ पैर जोड़ के, मान मनौवल करके, जैसे इन लोग स्नान के समय भड़क जाते थे, जिन्हें रोका जाता था, हम्म ये प्रार्थना करके कि आप हम्म आए, इस टाइप से हमेशा ऐसा हम्म रवैया रहता था प्रशासन का। इस बार हम्म। प्रशासन इतना सख्त क्यों है सर, और खासकर इनके मामले में? वही, उसके पीछे पूरा क्या भगदड़ वाली वजह है सिर्फ, या नहीं, फिर? दोनों हैं। एक देखिए, एक तो प्रशासन अपने आप को बचाना चाहता है हर चीज से। जी जी सर। इधर बैरिकेटिंग, उधर बैरिकेटिंग, हर चीज से बचाना चाहता है। जी जी दूसरा, वो भी हो सकता है कि प्रशासन की अपनी मजबूरियां रहती हैं। देखिए, जी प्रशासन क्यों कह रहा है, इनको पहले समझ लेना चाहिए था जी कि आखिर क्या वजह है। जी और जो अचानक से प्रशासन पर भी धावा नहीं बोलना नहीं चाहिए बोलना था। चाहता। जी जो संत महात्मा हैं या उनके शिष्य हैं तो थोड़ा जी। धैर्य रखते, वहीं पर बैठ जाते। हम अगर। आपको एक घटना बताएं, एक बार सड़क नहीं बनी थी जी सर। और अतरसुइया से पजावा राम दल निकलना था। जी जी तो ये नहीं हुआ कि प्रशासन वहीं खड़ा था, लेकिन ये सब रामचंद्र जी को लेकर वहीं पर अतरसुइया के था कोतवाली के, वहां पर सब बैठ गए, जी जी धरना दे दिए। जी जी। तो हम लोग छापे थे कि रामचंद्र जी धरने पर, भगवान राम। अच्छा। तो हाँ, और फिर प्रशासन आया, वहां पर जी बातचीत हुई। ये थोड़ी ना था कि मारपीट करो, जी। लेकिन चक्कर ये है कि जब आप चाहते हैं कि बवाल हो तो बवाल हो बवाल जाता है। हो जाता है। तो मतलब सर आप कह रहे हैं कि ये जो उनके समर्थकों ने जो बैरिकेड तोड़े, उससे बात और बिगड़ गई। बिगड़ गई ना। आप जी मौका देते, देखिए, आप किसी को पहले उनकी तब अपनी सोचो, थोड़ा जी ढील देके तब खींचो। जी ये जी थोड़ी ना है कि एकदम से खींच लोगे तो अगला भी अपना उसमें आ जाएगा। जी। दरअसल हम जो कुंभ की और संगम की रीति की परंपरा रही है, जी उसमें धैर्य रहा है, जी उसमें शांत भाव रहा है। जी संगम के तट पर लोग शांत भाव से जाते हैं। जी। तो मे बी पॉसिबल कि अगर थोड़ा सा धैर्य रखा जाता, बातचीत होती, मान मनौवल होता, हम्म। तो यह स्थिति ना आती। जी, बिल्कुल। तो सर आपको इसमें थोड़ा-सा ये मुझे जानना था कि जैसे क्या इसके पीछे ये भी एक बड़ी वजह है कि जो अभी इन्होंने स्वामी जी ने पहले जो जिस तरीके के सरकार विरोधी बयान दिए, जिससे सरकार को मतलब असहज स्थिति में डाल दिया, इस तरह के कई बयान उनके जो रहे हैं, क्या वो भी एक वजह रही है प्रशासन इस देखो, वजह से? हाँ, ये देखिए, होता यही है कि ये और इनके जो गुरु जी थे, तो वो हमेशा से, हमने कहा ना, पहले से जी, कहा, जी, थोड़ा सा राजनीतिक तेवर है। जी, और अगर इतिहास देखें तो जो अभी प्रेजेंट शंकराचार्य हैं, तो उनका राजनीतिक तेवर रहा भी है, जी, जी, सात्संग में रहे हैं। जी, तो राजनीतिक तेवर जो है वो थोड़ा सा इसमें कारक तो बन सकता है, मुझे लगता है। बनना तो नहीं चाहिए, लेकिन बन गया है, बन गया है, बिल्कुल बन सर। गया है। जी, जी, और अब यही है कि चक्कर ये है कि हम जब जाते हैं कुंभ में, तो हर आदमी अपनी सारी शिकायतों को, अपने सारे दुखों को, सुखों को ना, जी, जी, अपनी सारी मजबूरियों को पीछे छोड़कर पैदल चलता हुआ है। अगर आप कहते कि इतना आदमी पैदल जा रहा है, जी, तो वाई आई एम पालकी पर क्यों जाए। क्यों जाए? मुझे तो ये भी लगता है कि जितने साधु संत हैं जी, तो जाना चाहिए, ठीक है। अब जी, आपको एक लिमिट के बाद अगर कहा जा रहा है तो धैर्य च पूर्वक आप चले जाते और बिल्कुल। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह देते कि देखिए ये मेरे साथ हुआ। जी। अब आप मुद्दा बनाना चाहें तो बहुत सारे मुद्दे बन सकते हैं। हाँ, हाँ सर। मैं बिना उसके ये कहना चाहता हूँ जी, कि आपको मौका था जी, कि आप बहुत सहज भाव से सारी चीजों को करते और उसके बाद प्रस्तुत करते, तो शायद आवाज और तेजी से बुलंद तेज़ी से होती। जी, बिल्कुल। बिल्कुल सर, अगर प्रशासन को अड़ंगा ही लगाना था तो अलॉटमेंट के समय पे इनको ही नहीं अड़ंगा लगा करता, देता। हाँ, हाँ। नहीं करता, प्रशासन इन्हें देता ही नहीं। अगर वो हुँ, कह रहे हैं, हाथ हुँ, जोड़ रहे हैं आपसे, हुँ। विनती कर रहे हैं, जी, फिर आप अड़े हुए हैं, जी, तो और उसके बाद शुरुआत किसने की ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन सब वीडियो में दिख रहा है कि मार रहे हैं, पीट रहे हैं। अब आप पुलिस वाले को मारेंगे तो पुलिस छोड़ थोड़ी न छोड़ देगी। देगी, बिल्कुल सर। और भाई, आप क्यों उकसा रहे हैं। हुँ, हुँ। ये थोड़ी ना है कि आपके शिष्य गण जो हैं वो मारेंगे, तो जी, पुलिस वाला भी इंसान है।
जी अब हर चीज, हर आदमी के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। सही सही हम बात। जिस समय में हैं, जिस टेक्नोलॉजी के दौर में हैं, वहाँ जी लोगों के दिल दिमाग में धैर्य गायब हो रहा है जी और हम तुरंत तुरंत रील वाले समय। जी तो बिल्कुल। हर आदमी चाहता है कि 2 सेकंड में हमें सारी कहानी बता दी जाए। जी जी तो ये जो समय है, इसमें बहुत जरूरी था जी धैर्य रखते। जी। तो धैर्य सर रखते तो शायद ये नौबत ना ना आती। होता। जी बिल्कुल दोनों सर। तरफ से धैर्य की जरूरत थी। हाँ बिल्कुल सर। सर एक लास्ट सवाल है। हाँ। ये जो पूरा एपिसोड है, हम्म। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता आप देख रहे हैं? शंकराचार्य जी को, या फिर योगी गवर्नमेंट को, हमारी या फिर हमारे हमारी नुकसान हुआ है हमारी माघ मेला से जुड़ी परंपराओं को। परंपरा को? जी सर। आप लोग, हजारों लोग, करोड़ों लोग बड़ा मनता मानकर, बड़ी उम्मीदों के साथ मेले में आते हैं, जी और ऐसे आयोजनों में विवाद पैदा करना, जी तो ये हमारी प्रयाग की जो परंपरा है जी उसका नुकसान हुआ है, और इससे बचना चाहिए। हम प्रयाग वाले तो यही मानते हैं मानते हैं बिल्कुल। कि हमारे मेले में, ये मेला जनता का है, हमारा मेला है। जी हम बिना किसी प्रयाग वाले बिना किसी आमंत्रण के लोगों की सहायता के लिए निकलते हैं, जी बिल्कुल। बाहें फैलाकर हर साल इंतजार करते हैं, हर जी 6 बरस पर इंतजार करते हैं। जी तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति को जी नुकसान पहुंचाने नुकसान। की कोशिश की गई है। बिल्कुल सर। सर थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया मुझे। कुंभ में सत्ता और शंकराचार्य के बीच संघर्ष की ये कहानी इतिहास और जनश्रुतियों के बीच एक झिलमिलाती रेखा की तरह है, जहां एक ओर इतिहासकारों का मानना है कि इन घटनाओं के पुख्ता लिखित दस्तावेजी प्रमाण सीमित हैं, वहीं दूसरी ओर अखाड़ों की परंपराओं और लोक गाथाओं में ये वीरतापूर्ण किस्से सदियों से जीवित हैं। ये किस्से केवल किसी घटना का विवरण नहीं है, बल्कि यह उस कालखंड में सनातन संस्कृति के प्रतिरोध और अस्तित्व की रक्षा के प्रतीक हैं, चाहे उन्हें ऐतिहासिक तथ्य माना जाए या जनश्रुति। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इन्हीं संघर्षों और संवादों ने कुंभ को महज एक धार्मिक मेले से बदलकर भारतीय अस्मिता के एक अजय दुर्ग के रूप में स्थापित किया है। आज का कुंभ उसी गौरवशाली और चुनौतीपूर्ण अतीत की एक जीवंत निरंतरता है। उम्मीद है ऐसी घटनाएं कुंभ और माघ मेले की परंपरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। इस मुद्दे पर आपकी राय की भी अहमियत है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए रेड नेटवर्क के साथ। नमस्कार, शुक्रिया, आभार, बहुत बहुत अभिनंदन।